ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। दीपावली महापर्व के 5 दिवसीय इस आयोजन के अंतिम दिवस, कहीं कहीं पर दीप पर्व को 5 दिन मनाने का भी महत्व है। गुजरात जैसे संस्कारधानी प्रदेश में माता महालक्ष्मी की 5 दिन की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, प्रथमा अर्थात गौ माता का प्रागट्य दिवस गोवर्धन। कई लोग गोवर्धन पूजा को इस रूप से मनाते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोवर्धन जी की पूजा की थी। वास्तव में यह दिन गौ माता के समुद्र से प्रकट होने का दिवस है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिस तरह रामनवमी में भगवान राम का जन्म, कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म, इसी तरह गोवर्धन के दिन गौ माता का वर्धन हुआ अर्थात प्रागट्य हुआ। समुद्र के 14 रत्नों में एक दिव्य रत्न संसार को मिला, जिसके कारण आज हम यहाँ पर हैं। हमारा धर्म जीवित है, हमारी सनातन संस्कृति जीवित है। वेद प्रसूता, संहिता प्रसूता और गौ माता को कहा गया, हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया, यावत संजायते गावानाम वेदानाम ऋचाः स्मृति पुराणोक्त संयुता। गौ माता के द्वारा ही संपूर्ण वेदों का सार, वेदों की 16,000 ऋचाएं, साथ ही सुक्तियों का जन्म हुआ। उपनिषद के सार को जन्म देने वाली भी वेद प्रसूता गौ माता है। ऐसे गौ माता के प्रागट्य दिवस को गोवर्धन पर्व कहा जाता है। इसीलिए उस दिन गौ माता का पूजन, गौ माता का सम्मान, गो दर्शन, गो उपासना का सिद्धांत है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन से कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तक को गौ नवरात्रि भी कहा जाता है। इसे बहुत उत्साह से गौ नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। हमारे गौ ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेरा धाम, राजस्थान, जिनके द्वारा हर वर्ष गौ नवरात्रि का आयोजन किया जाता है, यदा कदा मैं भी उसमें कई जगह सम्मिलित हुआ हूँ। हमारी इच्छा थी कि इस वर्ष 2020 में गौ नवरात्रि छत्तीसगढ़ रायपुर में मनाया जाए। पूज्य स्वामी जी का हमें आशीर्वाद भी मिला था। कोरोना काल के कारण हो नहीं पाया। 2021 के लिए हमारी भी योजना है कि अगले वर्ष की गौ नवरात्रि छत्तीसगढ़ में हो और पूरे भारत के गौ ऋषि वहाँ पधारें। तो इस तरह चतुर्थ दिवस गोवर्धन और अंतिम 5वां दिवस होता है भाई दूज का। भाई दूज में केवल भाई को तिलक लगाना, भाई का पूजन करना, भाई के दीर्घायु होने की कामना करना, जिस तरह बहनों के लिए भाई राखी के दिन समर्पित होकर बहुत सारे उपाय करता है,
इसी तरह भाई दूज को बहनें अपने भाइयों के लिए शुभकामनाएं करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उनके मंगल कार्यों के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए खूब अपना स्नेह और शुभकामनाएं प्रदान करती हैं। आज के दिन एक विशेष महत्व है। आज के दिन भाई की पूजा तो की जाती है, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए भाई बहन के सामने हाथ जोड़ता है। इस परंपरा के बारे में छोटी सी कथा है, और वो कथा है भगवान वामन अवतार से जुड़ी हुई। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान वामन को जब बलि ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं देने को तैयार हूं, संकल्प हो गया। वामन बहुत छोटे थे, हाथ में छतरी, सिर पे खड़ा हुआ कमंडल लेकर, मृगछाला बगल दबाए, यज्ञोपवीत ब्राह्मण का वेश, छोटे से नाटे से। बलि की बहन थी जो वामन के रूप पर मोहित हो गई। बलि की बहन एक राक्षसी थी। उसके मन में हुआ कि काश ये मेरे पुत्र होते तो मैं इन्हें गोद में लेती, इन्हें दूध पिलाती, इनका पालन करती। वही राक्षसी पूतना बनकर द्वापर में आई। भगवान ने उनके मनोभाव को जान के आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे माँ के रूप में याद किया है, मुझे पुत्र रूप में चाहा है और दिल से चाहा है। देखिए, जन्म से राक्षसी है, लेकिन भाव जब पुत्रवत भगवान के लिए हुआ तो से मोह से नाते अनेक मानिए जो भाए। जो ईश्वर से नाता बना वो निभाता है। उन्हें जिस रूप में आप पाना चाहोगे, मीरा ने पति रूप में चाहा तो पति बन के आए। उस राक्षसी ने पुत्र रूप में भगवान की कामना की तो पूतना के रूप में भगवान ने उसे जन्म दिया, कंस की बहन बनकर, और उसका दुग्ध पान करके उसका उद्धार किया, उसे मां का दर्जा दिया। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो रूप वर्णि न जाई, त्रिविक्रम जबहि त्रिविक्रम भय मुरारी। तो भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया कि 3 पग मुझे चाहिए, मुझे तो भजन करना है, बस 3 पग जमीन नाप लूंगा, जितना होता है उतना मुझे दे दो। बलि ने कहा इतनी छोटी सी मांग, छोटा सा ब्राह्मण, छोटी सी मांग। बरबस कवि प्रदीप को यहां पर गाना पड़ा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बलि ने कहा आपकी जो आज्ञा। विराट रूप धारण किया वामन ने। ब्रह्मांड चकित हुआ। एक पांव उठाकर ब्रह्मलोक नापा। भगवान के कमल पुष्प की तरह अंगूठे को ब्रह्मा जी ने देखा। तुरंत कमंडल के जल से चरण धो लिया। वो बन गई पतित पावनी गंगा। वही कमंडल की गंगा शिव की जटा और शिव की जटा से 3 धारा बनकर पाताल, धरती और स्वर्गलोक में पहुंचती है। एक चरण से पूरे धरती को नाप लिया। तीसरा चरण कहां रखूं? बलि बोल, वचन दिया है निभाना पड़ेगा। बलि सोच रहा है और यही समय होता है कि एक पतिव्रता नारी अपने पति की रक्षा के लिए आगे आती है। बलि की पत्नी ने आगे आकर कहा, हे पतिदेव, अपना सिर सामने रख दीजिए। इस बहाने आपके सिर पर भगवान के चरण पड़ जाएंगे, आप प्रभु को समर्पित हो जाएंगे और आपकी मनोदशा भी ठीक हो जाएगी। बलि ने सिर रख दिया। तीसरा चरण मुझ पे रख के मुझे कृतार्थ करो। वामन गदगद हो गए। जो तू आवे 7 पर तो मैं आऊं 60, जो तू नीरा काठ है तो मैं लोहे की लाठ। उनका बाना है तू इतना झुकेगा तो मैं इतना झुकूंगा। जैसे ही बलि ने सिर झुकाया, उठा के गले से लगा लिया बलि को। मैं आया था तुझे बांधने बलि,
तूने मुझे प्रेम में बांध लिया। मैं आया था तुझे खरीदने, आज तूने मुझे खरीद के गुलाम बना लिया। बलि को कहा आप सूतल लोग जाओ, और जैसे ही बलि सूतल लोग जाने लगे, भगवान वामन ने अपना कमंडल उठाया और पीछे पीछे चलने लगे। सारे देवता हाहाकार करे, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने भगत के साथ जा रहा हूं, मैं इनका गुलाम हो गया। चले गए भगवान। वैकुंठ सुना हो गया, पहली बार हुआ। इस बार अंशावतार नहीं है कि भगवान वहां भी हैं यहां भी हैं, वामन स्वयं आए हैं। शेष सैया छोड़कर चले गए सूतल लोक। बलि को कहा राज्य करो, दंड लेकर दरवाजे में खड़े हो गए वामन अपने भक्ति का रक्षा के लिए। योगक्षेम वहां में मैंने दिया है, उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। 4 महीने हो गए, भगवान देव सैनी एकादशी को गए थे श्रावण के महीने में। दीपावली आ गई, घर घर लक्ष्मी की पूजा होने लगी। लक्ष्मी जी उदास हैं, स्वामी नहीं हैं। दीपावली में सब कोई अपने घर आते हैं, स्वयं लक्ष्मी के पति घर नहीं आए हैं। लक्ष्मी हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, हे ब्रह्मदेव कुछ रास्ता बताइए। फूलों से थाली सजाकर, दीप रखकर, एक रक्षाबंधन का सूत्र लेकर और माथे में तिलक के लिए कुमकुम चावल लेकर जाओ। माता महालक्ष्मी सहस्त्रों सहस्त्र सूर्य की किरणों से श्रृंगार की, चंद्रमा की किरणों से नहाई हुई धवल ज्योतिष्णा रूप, और ऐसी दिव्य माता जब पाँव के नूपुर की छन छन की आवाज़ बलि के कानों में पहुंची, बलि का रोम रोम रोमांचित हो गया। दरबार में बैठा बलि सहसा सिंहासन से खड़ा होकर नीचे उतर आया। जानता नहीं था ये देवी कौन है, पर हाथ जोड़ के प्रणाम किया, हे माते आप कौन हैं, हे देवी आप कौन हैं? भगवान विष्णु द्वार में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, लो अभी तक तो मैं आया था, अब लक्ष्मी भी आ गई, दुनिया का क्या होगा? बलि ने कहा आप कौन हैं? माता महालक्ष्मी ने कहा मैं आपसे प्रार्थना भी करने आई हूं और आपको आशीर्वाद भी देने आई हूं, मैं लक्ष्मी हूं। बलि ने कहा आपका जो आदेश। कहा भाई, ये पहला शब्द था संभवतः सृष्टि का। भाई बहन के रिश्ते की यह शुरुआत थी, वो दिव्य रिश्ता जिस रिश्ते की पवित्रता की लोग सौगंध खाते हैं, जिस रिश्ते को भगवान के रिश्ते से भी पवित्र माना जाता है। मैं आज भाई दूज के अवसर में सभी भाइयों से कहूँगा और सभी बहनों से कहूँगा, भाई और बहन का रिश्ता जब तक संसार में है तब तक लोगों को पवित्रता पर विश्वास रहेगा। इस रिश्ते की पवित्रता को खूब निभाइए। माता लक्ष्मी महालक्ष्मी ने तिलक किया बलि को, गोरोचन का चंदन लगाया, चावल का टीका किया, सूत्र बांध के हाथ पे, कहा हाथ जोड़ के कहती हूं मेरे पति को मुझे दे दो। बलि ने कहा यदि 4 महीने भगवान मेरे द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हैं तो हे माँ मैं सारा जीवन आपकी नौकरी करूंगा। आपने तो मुझे गदगद कर दिया, धन्य कर दिया भाई बनाकर। ये होता है भाई दूज का महत्व, समझिएगा इसको। बहुत अच्छी परंपरा भारत में है कि रक्षाबंधन के बाद भाई दूज आता है। जो भाई बहन नहीं मिल पाते उस दिन मिलते हैं। बहनें भाई को आशीर्वाद देती हैं क्योंकि बहनें लक्ष्मी का रूप हैं, और भाई उस दिन बलि बन के खड़ा होता है कि मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति के लिए आप हमें आशीर्वाद दो। छोटे बड़े सभी भाइयों का सम्मान किया जाता है। भाई दूज की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने हृदय के उद्गार, समसामयिक विषय और वेदोक्त पुराणोक्त शास्त्रीय चर्चा रखता हूँ। आप सबको आशा करता हूँ कि यह प्रसंग सुन के आनंद आएगा, भाई बहन का प्यार और बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए एक छोटा सा कार्यक्रम हमने भी रखा है। हमारी बहन भी हमें आशीर्वाद देने आई हैं, हमें तिलक करने आई हैं। उस कार्यक्रम के बाद आप सब लोगों से विदा लेंगे। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में कल पुनः मिलेंगे गो भक्तमाल कथा के साथ। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। भगवान महादेव के पावन सानिध्य में आज भाई दूज का कार्यक्रम पाटेश्वर धाम में आयोजित किया गया। बहना के द्वारा तिलक किया गया और साथ ही हमने भाई दूज की सबको बधाइयाँ दी है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी को पुनः मैं एक बार जोड़ रहा हूँ इस पवित्र पर्व से। कुछ महत्व की बातें भी हुई है। साथ ही साथ हम अभी माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण के गर्भगृह में बैठे हैं। ये सबसे पहला तल है जिसमें भूत भावन महादेव स्थापित हैं। दूसरा तल पंचमुखी हनुमान जी का और तृतीय तल होगा माँ कौशल्या का। एक छोटा सा प्रसंग बताकर आज के बाबा जी की पाती को विश्राम दूंगा। जब वामन जी बैकुंठ वापस आए, कुछ दिन बीते, उसके बाद एक दिन उन्होंने माता महालक्ष्मी को कहा कि महालक्ष्मी जरा ये बताइए कि वामन अवतार में आपको सबसे महत्वपूर्ण लीला कौन सी लगी। माता महालक्ष्मी ने कहा, वैसे तो समुद्र मंथन में मेरे बहुत भाई हैं, जितने भी समुद्र से निकले हैं, जहर भी मेरा भाई है, चंद्रमा मेरा भाई है, धन्वंतरी ये मेरे भाई हैं, लेकिन आपके कारण मुझे बलि जैसा एक भाई प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, तो आपको यदि बलि से इतना ही लगाव है तो कहिए आपको ऐसा कौन सा वरदान चाहिए जिससे संसार का भी कल्याण हो और आपको भी प्रसन्नता मिले। माता महालक्ष्मी ने प्रभु से यह वरदान मांगा कि हे महाविष्णु, यदि आप मुझे प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते हैं तो ये आशीर्वाद दें कि आज के दिन जो बहन बड़े श्रद्धापूर्वक अपने भाई के लिए शुभाशीष करे वो फलवती हो। उनके आशीर्वाद से भाइयों को सन्मार्ग, धर्म, कीर्ति, यश, समृद्धि और सद्बुद्धि प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने भाई दूज के लिए विशेष रूप से माता महालक्ष्मी को उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके आशीर्वाद दिया। इसीलिए बहनों से आज के दिन पूरे मनोयोग और श्रद्धा से भाइयों को तिलक करने के लिए कहा जाता है। कुछ रिश्ते नातों में खटपट होती है, आज के दिन उसे भी भूल कर, कुछ भाई बहनों में दूरी बन जाती है, उसे भूल कर सब गिले शिकवे मिटा लेने चाहिए। हमने ऐसे बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लोग होली में मिल जाते हैं, गले मिल लेते हैं। इसी तरह पारिवारिक कारणों से कुछ भाई बहन अलग हो जाते हैं, तो उनको भी आज के दिन भाई को याद करना चाहिए, भाई को भी अपनी बहनों को याद करना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख पूछना चाहिए, हो सके तो मिलना चाहिए और बहनें तिलक करके भाइयों को शुभकामना दें। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलूंगा। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से मैं राम बालक दास महात्यागी प्रतिदिन की भांति आपसे जुड़ा हूँ। कल गोभक्तमाल कथा से पुनः आपको जोड़ते हुए चलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, ओम नमः शिवाय। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।